हेलो भाई, सुना तूने ओजे सिम्पसन के साथ क्या हुआ? हाँ, सुना मैंने। मर गया ना बेचारा। लाइक हम्म, बेचारा नहीं पता, पर मर गया ना। हाँ। और हाँ, काफी टाइम हो गया और हम उसके मैंने सोचा हम उसके पूरे लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी इन्फ्लुएंशियल इंसान था एक टाइम पे, और उसके कारण काफी सारी चीजें चेंज हुई जो हम आगे बात कर सकते हैं जिनके बारे में। वो हम्म। उसने उसके कारण एक पहले तो सबसे बड़ा जो ये आजकल होते हैं जो मीडिया ट्रायल्स कह हाँ। सकते हैं, वो हम्म। उसके, मैं ऐसे नहीं कह रहा वो एक ट्रेंड है, लेकिन तब वो एक बहुत बड़ा चीज था जो उसके कारण स्टार्ट हुआ था। हाँ। और हाँ, उसने मुझे लगता है उसके कारण काफी सारी चीजें अफेक्ट हुई हैं और चेंज हुई हैं दुनिया में, बिलीव इट और हम्म। नॉट। क्योंकि अभी भी जनरली व्हाट इफ वाला वो स्टेटमेंट्स है ना कि लाइक लाइक किया था या नहीं। इफ डिड ही डू इट और डिड काफी ही सारे नॉट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पर ब्रो तूने में भी ना देखा हो। हम्म, रिसेंटली अभी एक ज्यूरर जो जिस जिस ज्यूरी ने लाइक एक्चुअली यार तू ना पहले, हाँ पहले यार तू पता है क्या कर, तू पहले ना एटलीस्ट ऑडियंस को भी थोड़ा एजुकेट कर दे कि हुआ क्या है। उसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और एक्चुअली ट्रू स्टोरीज जो मैंने अभी लाइक सरफेस होती है ना, जैसे कोई लाइक कोई हाँ, ट्रू सेलिब्रिटी। स्टोरीज। हाँ हाँ, जो सेलिब्रिटी मरता है फिर लाइक लोग बोलना हम्म, स्टार्ट करते हैं हाँ कि हाँ 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 हाँ, काफी वो मैं तेरे काफी को काफी। रिपल इफेक्ट के बारे में बताता हूँ, तो बता दे लोगों को, एजुकेट कर दे कि लाइक हुआ क्या है उसके साथ, उसकी स्टोरी क्या है हम्म, शॉर्ट में। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, बोले ओजे सिम्पसन के बारे में, और तेरे को कभी भी कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर देना। हम्म। स्टार्टिंग एज एन, वो एक काफी पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर था। और अभी तो किसी से भी बात कर तो तुझे कितने फुटबॉल प्लेयर्स पता है अमेरिका में, लाइक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स? तीन, दो। कौन से? एक एक तो वो हो गया जो मैं ही नाम भूल गया सबके। सबसे पॉपुलर कौन? टॉम ब्रेडी। हाँ, टॉम ब्रेडी, पैट्रिक महोम्स, क्योंकि पैट्रिक पैट्रिक महोम्स, महोम्स अभी सुपर बोल का एमवीपी है, और वो ट्रेविस केल्सी, ट्रेवर केल्सी। हाँ। टेलर स्विफ्ट। हम्म, बाकी और था यार। एक और होता था कपरनिक, ऐसा कुछ। हाँ, कोपरनिक का वो, हाँ वो टेकिंग द नी वाला जो ठीक है, बस उसके जो कारण उसके वो कारण था। पता। हाँ, और और एक और थे यार, कौन था? ओ ओबीजे, ओबीजे कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को कुछ। हाँ, अभी कुछ वो। कंपैरेटिवली तू हाँ अगर बास्केटबॉल प्लेयर सोचेगा तो काफी नाम आ जाते हैं। तू हाँ हाँ फुटबॉल प्लेयर सोचेगा तो काफी, लाइक सॉकर, यूरोपियन फुटबॉल प्लेयर हाँ। सोचेगा, काफी नाम आ जाते हैं। क्रिकेट प्लेयर्स हमारे लिए लाइक एकदम हुआ है। हम्म। तो जनरली तुम्हें वर्ल्ड वाइड ये अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स नहीं पता होंगे, लेकिन ओजे सिम्पसन ट्रेवर केल्सी के लेवल पे था, एज इन लोगों को पता था। और बहुत बार ऐसे होता था कि लोग बोलते थे कि उसके कारण वो उसकी टीम जीत रही है। और उसके हम्म। बाद जैसे काफी सारे एथलीट्स करते हैं, जैसे कभी कभी वो एक्टिंग भी उसने स्टार्ट करी थी। तो हम्म। फेयरली पॉपुलर इंसान था इन सब चीजों में। हम्म। अम, but वो ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन तभी एक यंग लड़की थी, उससे वो बात करने लग गया। फिर हाँ। उसके बाद उसने अपने वाइफ को डिवोर्स किया, और वो लड़की 18-19 हो गई तो उसने उसके साथ शादी कर ली। अ, ओके। हम्म, अ, और फिर उनके दो बच्चे हुए। उसके पुराने मैरिज से भी उसके बच्चे थे। हम्म। वो 8 या 7 साल साथ में थे। और हम्म। फिर उन्होंने सेपरेशन लिया, और बेसिस था कि अब्यूज। हम्म। ओके। अच्छा, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा वो था, क्योंकि इसके बाद अमेरिका में वो लोग डोमेस्टिक अब्यूज सीरियसली लेने लगे, उसके पहले नहीं ले रहे थे। ओह, क्योंकि सेलिब्रिटी इन्वॉल्व हो गया तो अब सीरियस हो हाँ गया ऐसे। हाँ हाँ। तो हाँ, तो उन्होंने रीजन डाइवोर्स का था अब्यूज। इसके पहले भी उन्होंने वो किया था, दैट इज, उसकी मेरे को वाइफ का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी वाइफ और ने, हाँ, हाँ, उसकी मतलब। वाइफ पहले भी लाइक एक दो बार ये कंप्लेंट्स डाले थे पुलिस में, लेकिन उसकी हाँ फैमिली बोलेगी, जैसे ये अभी भी आजकल भी होता है अनफॉर्चुनेटली, कि वो बोलेंगे बना लो ना, आपस में कर लो। हाँ, लाइक सॉल्व कर लो आपस में, बाहर हम्म, लेके जाने की क्या बात है। घर का मामला हम्म, घर में रखो, वैसी वाली बात है। एग्जैक्टली। लेकिन उसने उसके 1 साल बाद, 1 साल नहीं, जब भी उसने उसके थोड़े टाइम बाद बस उसने बोला कंप्लीटली डन। फिर 1993 में, अक्टूबर 1993 के अराउंड, उसने एक बार वापस से 911 को कॉल किया। हम्म। ये एक्चुअली एक स्पॉइलर है ये। एंड में वो लोग, अगर तू ज्यूरी देख रहा होता ना उस टाइम पे, हाँ। तो काइंड ऑफ एक मिस्ट्री की तरह था, क्योंकि कुछ लोग बिलीव कर हम्म। रहे थे कि ओजे ने वैसा नहीं किया, और कुछ लोग बिलीव हाँ। कर रहे थे उसने ऐसा किया है। और
ज्यूरी के वक्त ऐसे एविडेंस आ रहे थे एकदम ऐसे अचानक अचानक से, तो उनमें से एक बड़ा था कि उसने एक्चुअली उसके मर्डर के एक साल पहले उसने एक बार कॉल किया था पुलिस को कि हम्म। हाँ वो मुझे वापस आके परेशान कर रहा है। और हाँ। हम्म, और ओके। अगर एक्चुअली वापस से एक और हुआ है, एक एक बार उसने काफी पुलिस को एक काफी वर्बली डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि वो कैसे काफी अग्रेसिव हो जाता है, कि उसकी आंखें एकदम ब्लैक ऐसे हो जाती हैं कि जैसे समझ किसी को हम्म। मारने के लिए। ये वायलेंस पे आ जाता है, हाँ। वायलेंट, हाँ। और जब जब उन्होंने डाइवोर्स किया था तो उसके ऊपर ओजे के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज का वो भी हुआ था। तो हम्म। उसने अग्री किया था कि हाँ विदाउट अच्छा, मैंने एनी, किया है। नहीं नहीं मतलब हाँ जब डाइवोर्स के वक्त था तब बोला था उसने कि हाँ कि मैंने उसको हिट किया है, और उसके उसने चार्जेस भी लिए थे विदाउट एनी फाइट। सो क्रिमिनल पास्ट हो गया। हाँ। हाँ, ओके। नहीं क्योंकि उसने सेटल किया टेक्निकली। हाँ, पर यार तूने, आई गेस तूने वो देखी है, एक पूरी सीरीज है 2015 में आई थी, पीपल वर्सेस ओजे सिम्पसन। ये मैंने देखी नहीं है लेकिन हाँ क्या हुआ उसमें। वो देखियो, एक्चुअली उसमें तेरे को सारी डिटेल्स मिलती हैं और उससे तेरे को एक्चुअली आइडिया आता है कि आज की डेट में जो कदार्शियंस है हमारे, हाँ हाँ। कदार्शियंस कैसे स्टार्ट हुए, क्योंकि अभी उस हाँ। इंडियन ऑडियंस को तो एटलीस्ट बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम्म, कदार्शियंस की ओरिजिन स्टोरी क्या है। अब कदार्शियंस की ओरिजिन स्टोरी ओजे सिम्पसन से है, ये लोगों को बता। बेसिकली ओजे सिम्पसन का एक लॉयर रिचर्ड कजाशियन था जो किम कडाशियन और उसकी जो दो बहनें हैं, उनका फादर था, बायोलॉजिकल फादर था। हम्म। और तो जब हाँ तो उसके बाद जब इसका ट्रायल हुआ था बंदे का, हम्म। तो वो बहुत बड़ा इसके लिए एक मीडिया हुआ था। जैसे इस बार जॉनी डेप का ट्रायल हुआ था समझ, रिसेंट टाइम में उसका काफी पॉपुलर ट्रायल हाँ, था। हाँ। तो लाइक उस वक्त हर कोई उस बारे में बात कर रहा था। तो उसके कारण एक बंदा था कडाशियन, जिसके रॉबर्ट कडाशियन सॉरी, और उसके फिर बच्चे और वाइफ कैसे तो सेलिब्रिटी स्टेटस तक पहुंच गए। किम कडाशियन ने और चीजें की थी जो ऑडियंस को पता होंगी जरूर। हाँ थोड़ी अनएथिकल चीजें थी उसकी, उसमें उसकी हाँ मम्मी भी इन्वॉल्व थी। हाँ तो हाँ। पर वो बिना प्रूफ के, लाइक प्रूफ है एक्चुअली, बिकॉज जो गाय इन्वॉल्व था हम्म उसने बेसिकली पब्लिक में बोला है कि दे फोर्स मी टू रिलीज इट, लाइक ऐसा, लाइक दे बेसिकली टोल्ड मी दैट दे आर गोना डू इट। तो हम्म उसका तो इंटरव्यू सुनेगा तो कहता है उसको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये प्लान था, कोई ये लीक नहीं था, सो टू से। हम्म इंटरेस्टिंग। ऑर्गेनाइज्ड लीक था, बट हम्म allegedly, क्योंकि वो भी allegedly allegedly। डेफिनेटली वो प्रूव नहीं कर सकता, हाँ allegedly और हम हाँ। भी allegedly ही बोल रहे हम्म, हैं। हाँ हम बट allegedly बोल हाँ, लाइक दे वर लाइक द स्टेपिंग स्टेप्स टू लाइक व्हाट Kardashians आर टुडे। हाँ, रहे बोल हैं। आगे बोल, सॉरी। और तेरे को वो भी पता होगा एक काफी पॉपुलर वो था, ग्लव का थिंग। नहीं, बताइए मेरे को प्लीज। ओ सच में तो हाँ, बेसिकली बहुत पॉपुलर चीज इसका वो ये था कि उनको एक एविडेंस वो मिला था, ग्लव जो। हाँ, 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 ओके, ब्लडी था या क्या था, कुछ तो था ना। हाँ एक तो फुटप्रिंट था, एक फुटप्रिंट हम्म, था मेरे ख्याल से, और एक ग्लव, क्योंकि फुट हम्म, जब 2006 में या 7 में, मैंने आई थिंक 6 या 7 में, जब वो बेसिकली बैंकरप्ट था हाँ और वो अपनी विक्टिम्स के लिए फाइनेंशियली लायबल था, लाइक हाँ आई थिंक कोर्ट वो उसको लाइक फाइनेंशियली लायबल था, तो उसने एक बुक लिखी थी ना, हम्म, इफ आई डिड इट करके। हाँ 400,000 जो कॉपीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, कि लाइक ये अनएथिकल है, तू हम्म, ऐसे बेसिकली तू तू इफ आई डिड इट करके तू बेसिकली बोल रहा है कि तू कैसे कैसे मर्डर प्लॉट करता, जो कि हम्म, ऑडियंसेस हाँ को हाँ गलत आइडिया दे सकते हैं कि हाँ, तेरे दिमाग में ये तूने परफेक्ट मर्डर प्लान किया है, और अगर कोई ऑडियंस इससे इन्फ्लुएंस होके सही में वो अपना मर्डर प्लान ना कर दे, और उस सेंस में, बट फिर बुक तो फिर भी रिलीज ही हुई थी, आई गेस, नहीं? मैं उसके बारे में और बता सकता हूँ एक्चुअली। बता बता, लाइक कैसे रिलीज हुई थी, बता। रुक रुक रुक, हम वापस से पहले कोर्ट पे जाते हैं क्योंकि वो तो ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स वो ना हो, उसने अंदर एक और वो पहना था, और उसके बाद वो हम्म। ब्लैक ग्लव पहनने का ट्राई करता है। और हम्म। वो कहता है फिर कि ओ देखो ग्लव फिट नहीं हो रहा।
हाँ ओके, हाँ हाँ बेसिकली एज अ प्रूफ के मेरा ग्लव नहीं था। हाँ हाँ लेकिन उस पे भी काफी, तो वो वीडियो देखेगा तो काफी फनी है, क्योंकि तू बता सकता है कि वो ग्लव फिट हो जाता शायद। हाँ, वो खींच नहीं रहा, हाँ ओके। हाँ, तो वैसे हुआ था। तो पहले उसको क्रिमिनल के कोर्ट में नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट मिला था, क्योंकि हम्म। अमेरिका में एक्चुअली जज नहीं पास करता सिर्फ जजमेंट, हाँ जूरर्स होते ज्यूरी, हैं। हाँ वही। और यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट आता है जो काफी सिग्निफिकेंट है इस चीज में, जो है रेस रिलेशंस इन अमेरिका। अरे ब्रो, वही मैं तेको बताने वाला था। हाँ, ओके। एक्चुअली अभी उसकी डेथ के बाद, या डेथ से आई थिंक 2 days पहले, में भी 2 days बाद ऐसा कुछ, एक जूरर ने, ब्लैक जूरर ने पूरी हाँ। स्टेटमेंट डाली कि वी 90% ऑफ द पीपल न्यू ही वॉज गिल्टी, बट हाँ। वी वर लाइक, ये रेस का मैटर है या जो भी उसकी लाइक मोटिवेशंस अलग थी, कि हम इसको कन्विक्ट नहीं होने दे सकते, एज मे बी उनका कुछ सेंस ऑफ लॉयल्टी था या कुछ कुछ था, जिसकी वजह से वो उसको कन्विक्ट नहीं करना चाहते थे। और अब वो इंटरव्यू दे रही है कि नो आई रिग्रेट माई डिसीजन, वी न्यू दिस, वी, मैंने कहा क्या फायदा, उस टाइम बोलना था ना कि भाई बंदा गिल्टी है, तुम उस टाइम रेस वॉर्स में लगे हुए हो। पर नहीं, नहीं अब गिल्टी है तो गिल्ट। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लाइक एक बार अगर एलिजिडली बंदा इससे निकल सकता है कि मर्डर से, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर वाले सीन से, बट तो दूसरी बार अब हमें पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, क्योंकि लाइक पब्लिक आई में तो है वो, बट इफ यू लेट हिम गेट अवे विद इट वन टाइम, अगली बार की क्या गारंटी है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं जूनियर हूँ, मेरी तो कॉन्शियसनेस पे आ जाए भाई कि मेरी वजह से किसी ने बंदा को मार दिया। हाँ। मैं बताता हूँ तुझे उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त काफी सारे, एटलीस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट्स में वो लोग बोल रहे थे कि काफी ब्लैक लोग बिलीव करते हैं कि ओजे इनोसेंट है, और काफी हम्म। वाइट लोग बिलीव करते हैं कि वो गिल्टी है। और जब ये वर्डिक्ट आया था तो आधे लोग खुश हो गए, आधे लोग दुखी हो गए। लेकिन उसमें एक्चुअली एक वो था, इसके पहले भी एक रॉडनी किंग करके बंदा था, और काफी ब्लैक लोगों का एक तरीके से शायद एक वेंजेंस वाला भी पॉइंट था कि हाँ जब वही वही, वो जब जानबूझ हमारे साथ एक्चुअली जो इनजस्टिस ने हो रहा है लॉयर तो। हायर किया था वो वही था, जानबूझ के लिए, जानबूझ के वो उसने पॉइंट आउट ही ऐसे किया कि वो रेस लगे, ताकि मैं कह हम्म, रहा हूँ उस टाइम में भी जूरस की गलती ना भी हो, जूरर्स कंफ्यूज होंगे, और जब अ, जूरर्स निकले होंगे ना, तब अ, उनको लग रहा होगा कि यार क्लैरिटी तू थोड़ी। तू वीडियो देखेगा तो, वीडियो नहीं फोटोज होंगे शायद। एक बंदा, वो वो उसको ऐसा, ओजे सिम्पसन को वो ब्लैक फिस्ट साइन, देखो पता है वो सपोर्टिंग का साइन होता है, वो दे रहा था। और उसने भी कहा था बाद में कि आई रिग्रेट इट, क्योंकि ऑब्वियसली, हाँ, और उसने भी कहा था कि मुझे आइडिया था लेकिन तभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थे हमारे अंदर। ठीक है, लेकिन जो हो गया वो हो गया। और इसके बाद एक्चुअली एक और फनी चीज होती है, क्योंकि क्या? ये था क्रिमिनल कोर्ट, और एक और ओके। पॉइंट था कि जो जज था ना वो काफी लीनियंट था ओजे पे। हम्म और हम्म हम्म। कुछ लोगों को तो अभी लग रहा था कि जज स्टार स्ट्रक है। हाँ हो जो, सकता है। हाँ, तू तू हाँ, तू इमेजिन कर के तू पहली बार किसी सेलिब्रिटी के साथ कुछ कर रहा है, तो मे बी तेरे को भी थोड़ा एक लग रहा हो कि हाँ। हाँ यार, सेलिब्रिटीज कितनी बार टेस्टिफाई खुद करते हैं लाइक इंटरव्यूज वगैरह में कि हाँ, जब मेरे को ड्राइविंग तेज चलाने पे टिकट मिलती है तो ऑफिसर्स मुझे जनरली जाना देते हैं क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ। तो वो मैं हल्का सा बायस समझ सकता हूँ। हाँ, हल्का सा बायस मर्डर्स पे नहीं होता। एलिजिड मर्डर्स अलेजेड होता अलेजेड। है। एलिजिड मर्डर्स पे होता है। उसके बाद उसको फिर से केस हुआ था। अच्छा, इसके अलावा एक और आदमी था, उसको भी मारा गया था, उसको भी ओजे हाँ हाँ। सिम्पसन ने अलेजेडली, मतलब केस में वो भी इन्वॉल्व था। तो हम्म। इसके बाद दोनों फैमिलीज ने वापस से सिविलियन कोर्ट में अप्लाई किया, और वहां पे हाँ ओजे सिम्पसन को गिल्टी वो किया था। हाँ हाँ तो बट बिकॉज दिस इज सिविलियन कोर्ट नॉट क्रिमिनल कोर्ट, उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी हाँ, में वो वही आता वही यही फाइनेंशियल लायबिलिटी, एक्चुअली मैंने तेरा स्पॉइलर दे दिया, सॉरी। है। नहीं नहीं आ रहा। हम लोग जो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं उसके स्पॉयलर्स दे रहे और जो लोग में भी न्यू हैं इस हैं। हाँ। थ्योरी को लेके, उनके लिए मैंने हाँ। पहले ही स्पॉइलर दे दिया। हमें अपनी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, फिर वैसे तो ठीक है, हाँ। हाँ। नहीं, लेकिन मेरे को आइडिया हमेशा फनी लगता है कि समझ, हम हिस्ट्री के इवेंट्स बता रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ स्पॉइलर अलर्ट। अबे पर ये हमारी हिस्ट्री नहीं है ना, तो अगर हम हाँ। इंडियन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक हाँ। मैनी मैनी लोगों को आज भी पता होगा कि लाइक ओजे सिम्पसन कौन था। हाँ भाई, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रहा था, तो हम्म। काफी लोग थे जिनको पता ही नहीं था ओजे कौन है। लाइक वो मरा तो, लाइक मेरे को दिमाग में एक वो आया ना, हाँ ओजे, बट कुछ लोग पूछ रहे थे हुज ओजे।
वही अमेरिकन सेंसेशन था ना, इंडियंस का कोई हाँ लेना देना ही नहीं है उसमें तो। भाई अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करे इस पॉडकास्ट के थ्रू तो स्टोरी टेलिंग थोड़ी बेचारे को कंफ्यूजिंग हाँ, लगेगी, बट नेवर माइंड। कोई नहीं, हाँ सही है। तो हाँ, इसके बाद तूने भी एक पॉइंट रखा। ओ हाँ, तो उसने, अच्छा नहीं नहीं, रुक जा, पहले तो उसने देखो पता है, कोई क्रिमिनल भाग रहा होता है तो फास्ट कार चेजेस होते हैं। हाँ हाँ। ओजे सिम्पसन ने एक और मस्त वायरल मोमेंट क्रिएट किया उसके बाद, क्योंकि वो एक कार लेके भाग गया। ओके। पुलिस से भागने की कोशिश की उसने, डैम। लेकिन उसने फास्ट चेज को ऑपोजिट किया, वो एक स्लो चेज में, व्हाइट सुबुरू में एक स्लो चेज। फिर वो चीज भी टेलीवाइज हो रही थी और हजारों मिलियन लोग देख रहे थे बैठ के, हजारों मिलियन नहीं, 100 मिलियन लोग बैठ के देख रहे थे कि हाँ क्या होगा क्या होगा। और फिर उसके बाद ओजे ने माना, पकड़ा गया गिल्टी, फिर उसने फाइनेंशियली लायबल हो गया और उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गया। तो हम्म। उसने वो बुक लिखा, लेकिन उसने एक्चुअली लिखा, इफ आई वाज टू डू दिस। इफ आई डिड इट, हाँ। हाँ, इफ आई डिड, हाँ सही। तो वो बुक पहले लोगों ने वो किया कि नहीं होना चाहिए, बट फिर लॉयर्स ने एक पॉइंट रखा, जो दूसरे साइड के लॉयर्स थे, कि क्योंकि ओजे बैंकरप्ट क्लेम करता है, इस बुक हाँ से जितने भी पैसे आएंगे वो इसके फैमिली को हाँ, रिपेमेंट में दे, फैमिलीज जो की वेलफेयर ओजे के पे लिए। नहीं कर रहा। हम्म। इसके लिए अभी तूने उस बुक का कवर देखा है? अगर मैं उस बुक का कवर शेयर हाँ, करता हूँ तो, फुटप्रिंट। फुटप्रिंट। हाँ, हाँ हम्म, हाँ या वही, नहीं नहीं, हाँ फुटप्रिंट उसने, से भी ज्यादा है। हाँ उन्होंने इफ हटा दिया ना आई गेस, उन्होंने इफ हटा दिया था आई गेस। काफी क्रिएटिवली अगर तू देखेगा तो लगेगा कि जस्ट आई डिड इट लिखा हुआ है, सही। हाँ इफ लेकिन का तू है। एकदम नोटिस करे अगर, तो वो हाँ आ रहा है क्या अभी तक? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख हाँ, रहा है, ओ हाँ, फक, तो वो ओके। उसने छोटा सा उधर इफ डाल दिया, तो हम्म। ये बेसिकली एक उसका कन्फेशन भी हो गया, काइंड ऑफ। हाँ। अरे पर मैं देख एक और, तूने सुना अभी रिसेंटली ओजे ने 2 डेज बिफोर अपने डेथ बेड पे क्या किया? क्या किया? उसने अपने हर एक फैमिली मेंबर को बुलाया, हम्म, सबसे एनडीए साइन करवाया, और फिर अब लाइक पब्लिक को जब ये बात बच रही है तो पब्लिक तो यही बोल रही है कि डेथ बेड पे ऐसा कौन सा कन्फेशन किया जिसके लिए एनडीए साइन करना पड़ा। तो हाँ, उस सेंस में लोग अब, आई थिंक मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें उसको बिगेस्ट लायर, बेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी है उसका कुछ अवार्ड दे रहे थे लोग। मैंने कहा भाई, अगर सही में तुमने अपनी फैमिली मेंबर्स को बुला के डेथ बेड पे ये बोला कि अच्छा मैंने ये किया था, हम्म, तो लाइक, और लाइक सेंस नहीं बनता। लाइक हम्म, पीपल यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हाँ उसने यही बोला होगा कि आई डिड इट, बट हम्म, मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता उस बात का। क्यों? क्योंकि क्या अ, क्या क्यों डेथ बेड पे कन्फेशन देना किसी को? अ, तेरे को लगता है जनरली लोग डेथ बेड पे हर चीज कन्फेस कर देंगे? मैं नहीं कर मैं नहीं कर, पता नहीं। मैं समझ सकता हूँ, कुछ लोगों को शायद लगता हो कि वो गिल्ट निकला हूँ बाहर। हम्म। वो भी समझ सकता हूँ, मेरे को लोग पता है जो वैसा करते हैं। वही ना, तो चल यार अब जो, पर मेरे को तूने नहीं बोला लगता कि, कॉन्स्पिरेसी थियरीज थे तेरे पास। हाँ जूरर, एक तो जूरर वाला था, और हम्म, बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस सेंस में, लाइक अनप्रूव्ड एलिजिडली। एक तो रेस वाला थिंग, और allegedly, जो हाँ। ज्यूरर्स ने ना, एक्चुअली ब्लैक ज्यूरर जो थे ना, उन्होंने एक्चुअली वाइट, तू तू वही मैं कह रहा हूँ, अगर तू सीरीज देखेगा ना, हम्म, देखो पता चलेगा कि ज्यूरी पिकिंग कैसे करी थी उन्होंने। हम्म, उनके टारगेट ज्यूरर्स ब्लैक ही थे, क्योंकि वो हम्म, ब्लैक के साथ सिंपथाइज करते हैं उस सेंस में। वो पूरी हम्म, ट्रायल स्ट्रेटेजी उनकी रेस पे थी, क्योंकि उनके पास प्रूफ, जो एविडेंस था वो सारा उनके अगेंस्ट था। तुम ज्यूरर्स हाँ, को भले ही बुद्धू बना सकते हो या उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, पर तुम जज, एक इकलौते जज को मुश्किल होता है जो हम्म, एक्चुअली बहुत सारे केसेस के साथ देख चुका हो। बाकी तेरा हाँ, क्या था? तू भी बता दो ना, तेरे पास कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी है? एक काफी वियर्ड कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि ओजे ने नहीं, लेकिन उसके एक बेटे ने किया था मर्डर। हाँ। वो भी और ओजे नाइस डैड बन के ब्लेम ले रहा ब्लेम, मतलब उसने एक्चुअली लिया नहीं, है? नहीं, लेकिन वो पर होता है हाँ, ना, अगर प्रोसिक्यूशन के पास सिर्फ एक सस्पेक्ट है,
हाँ तो प्रोसिक्यूशन उसी को प्रोसिक्यूट करता है, पर अगर दो सस्पेक्ट्स हैं, जब तक हाँ 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 क्लियर ना हो जाए तो हाँ। प्रोसिक्यूशन किसी के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकता। ओ हाँ हाँ हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली, हाँ, कि उसने अपने बेटे को कभी उस लाइमलाइट में आने नहीं दिया, लेकिन क्योंकि वो हाँ डीएनए वाली बातें ज्यादा सेंस बनाने लगती हैं, अगर तुम देखो कि ओ हाँ, उसका एक रिलेटिव भी था साथ में, या रिलेटिव ने किया शायद, जो भी। हाँ हाँ भाई एक यार, ये ये है। alleged conspiracy theories तो हर किसी के बारे में हो सकती है, और स्पेशली अगर ओजे सेलिब्रिटी है हम्म, तो अ, एक और वो इन ग्लव फिर हाँ अगर उससे हाँ हाथ से छोटा था तो वो उसके बेटे ओ के हाथ पे फिट आ सकता है। लेकिन उस ग्लव के रिलेटेड एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये प्रूवन फैक्ट ठीक है। है। ओजे को आर्थराइटिस था, हाँ ओके, फिर बट उसने ड्यूरिंग दिस टाइम उसने अपना मेडिकेशन लेना बंद कर दिया, जिसके लिए उसके डॉक्टर ने उसको बताया कि अगर तूने मेडिकेशन लेना बंद किया तो तेरे जॉइंट्स और फिंगर्स स्वेल होने लगेंगे और थोड़े मोटे हो जाएंगे। तो वो ग्लव उसको वैसे भी फिट ना आता ड्यूरिंग या दैट, दर्द होता उसको? क्या? स्वेल हो जाता हाथ तो दर्द होता ना, हाँ ग्लव वही, पहनेगा तू? तो वही वही एज इन, हाँ, तो उस वक्त जब वो पढ़ रहा था तभी उसका हाथ उसके नॉर्मल हाथ से बड़ा था। तो आ तब हम्म, बड़ा था। ओके। हाँ एग्जैक्टली exactly, समझा, हाँ, क्योंकि उसने मेडिकेशन लेना बंद कर दिया था ड्यूरिंग दैट जूरी, या ड्यूरिंग दैट ट्रायल। जब मैं क्राइम नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा ट्विस्ट है वैसे, लाइक बहुत बढ़िया वो है, लाइक दिमाग वाली चीज, अगर लाइक किलर को बचना हो तो। अरे बाप रे। बस कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मत, नहीं लाइक, बुक पढ़ ले उसका। अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ और ऐसा कोई ट्विस्ट आए तो हम्म, बहुत अच्छा ट्विस्ट है, लाइक आई वुड बी लाइक रियली इंट्रीग वैसे उस सेंस में। हम्म, But, ऐसे ओजे डम नहीं था, क्योंकि तू ना कुछ भी ना कर, उसने डम नहीं वो था उसने। तू भाई वो फील तूने, अरे हाँ तूने देखा, वो जानबूझ के थोड़े थोड़े हिंट्स ड्रॉप कर रहा था कि वो बेसिकली स्टैब से मरी थी ना उसकी जो एक्स वाइफ थी शायद, है ना? हम्म, हम्म, स्टैबिंग से। तो एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रही थी, तो लाइव टेलीविजन पे वो रिपोर्टर को कर रहा है ई ओ ई ओ ई ओ, और क्रेजी आईज भाई, इतनी बड़ी आईज, और सीधा डायरेक्ट लाइक, तू उसका वो लाइव इंटरव्यू देखेगा ना, तेरे को लगेगा वो जेन्युइनली साइकोपैथिक है, लाइक लाइक साइको पूरा, कि हाँ, सीरियल किलर या जो भी टेंडेंसीज हैं अगर तू बोलेगा तो। और हम्म, इतनी बड़ी आई उसकी, उसी के लिए लोग सोच रहे थे कि ये जानबूझ के ना पब्लिक को हम्म, टॉन्ट कर रहा है, कि हाँ, अब मैं एक बार ही छूट चुका हूँ, तो कुछ आई थिंक रूल होता है ना, अगर तुम हाँ, एक बार आ, नॉट गिल्टी, जनरली नॉट गिल्टी। हाँ नहीं, कुछ कुछ वर्ड होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि एक वर्ड होता है जिससे तुम्हें अपील करनी पड़ती है उसके लिए, कि मेरे को बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो गया है इस केस से, तो हाँ, प्लीज अगर जज मुझे ये अपील दे दे तो मैं, मेरे ऊपर फर्दर केसेस नहीं होंगे। तो वो वही लोग वो बोल रहे थे कि ये अब जानबूझ के पब्लिक को टॉर्मेंट कर रहा है, और पब्लिक को दिखा रहा है कि मैं, देख लो मैं अभी भी बाहर घूम रहा हूँ, गॉट अवे। और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तुम कुछ नहीं कर सकते, और वो अपने वेज में धीरे धीरे टॉन्ट कर रहा है। तो वो भी एक थ्योरी है। उसने एक बुक लिखा, इफ आई गॉट, इफ आई डिड इट। हाँ वही। आई मीन, हाँ, ऐसे उसने जो तू ये बोल रहा है ना, उस पे भी काफी कॉन्स्पिरेसी थियरीज लाइक थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि वो काफी बार उसने एक्चुअली छोटे छोटे रेफरेंसेस दिए हैं जो लोगों को काफी इफी लगता है, कि समझ, तूने अगर मर्डर नहीं किया हो तो तू हम्म। मजाक थोड़ी उड़ाएगा उस बात का, पता नहीं। हाँ और वही उसका जो इमोशनल डिस्कनेक्ट था ना, वही वो भी वो ओ रेफर हाँ, कर रहे हैं। हम्म, हम्म, हम्म। बाकी हम्म, चलो अब जो है सो है, रेस्ट इन पीस आई गेस। ओके। हाँ, अब तो चला गया, लेकिन मे बी कोई एनडीए तोड़ दे उसके फैमिली मेंबर, लेट्स सी। नहीं यार, अगर तू एनडीए के टर्म्स हल्के से भी समझता है हम्म, तो तू नहीं तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि अब उसकी एस्टेट अगर तेरे को सू करने का राइट रखती है तेरे एनडीए तोड़ने पे, और एनडीए हम्म, जनरली डबल ट्रिपल हम्म, तेरी वर्थ के होते हैं, ताकि तेरे हम्म, पास इनफ इंसेंटिव हो कि तू बैंक हो जाएगा अगर तू एनडीए तोड़ेगा तो। हम्म, तो अगर किसी की फैमिली होगी, कोई अकेला बंदा रिस्क लेने को राजी हो, तो मैं समझ भी सकता हूँ कि कोई उसको डील मिले, कि मैं भी उसको बुक डील मिले, अच्छा अगर तू ट्रूथ बोलेगा तो मैं तेरे को बुक डील देता हूँ, जितना तेरा एनडीए है तू ब्रेक कर, मैं वो बैक रूम डील्स।
बट हम्म, अगर किसी की फैमिली है, बच्चे हैं, हम्म, तो आई डोंट थिंक इवन द रिस्क इज हम्म, वर्थ इट, बिकॉज अब हम्म, तो वो मर गया ना, पर अब तो आई मर गेस, गया। हाँ, पर अगर तुम ट्रूथ को वैल्यू करते हो तो आई गेस सबका मॉरल कंपस बीच में आया था, किसका मॉरल कंपस कितना बड़ा है लोग कर हाँ, सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कितना किसी का मॉरल कंपस इतना बड़ा होगा कि मैं सच बताऊंगा जब मेरे को, भले ही मैं हम्म। बैंक करप्ट हो जाऊं या मेरे बच्चे सड़क पे आ जाए, वो सेंस नहीं एक्चुअली बनता। अभी इस चीज को 20 इयर्स हो गए, शायद नहीं, 30 इयर्स हो गए। हम्म। 1994, और आज तक वो 2020। रेलेवेंट है, मैं तो कहता रहा हूँ, वो बीच बीच में हाँ, इंटरव्यूज ड्रॉप करता रहता था, हाँ, और हाँ, सभी बता। लोगों को लगता था अभी भी कि वो रेलेवेंट इसलिए, मतलब जो है सर, तो सही कुछ है। और ऐड करने को है? नहीं, that's it। अब तो आज मर के गया। बाद हो अभी कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला। गया।